मेरा इलाज करते करते हमको पीछे से पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद से कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है ना, और अच्छा लगेगा। तो वहाँ से छोड़ा के हम बाहर आए तो मेरा हाथ पकड़ के खींचे। जनसाथियों अभी हमें कुशीनगर जिले के हाटा में, हाटा नगर पालिका के पिपराइच मार्ग जो जाता है, यहीं पे एक अस्पताल स्थित है। इसका नाम है गोरखपुरी न्यूरो क्लिनिक। 28 तारीख को एक महिला यहाँ पे आती हैं दवा कराने के लिए, लंबे समय से यहाँ पे करवा रही थी, और उनका एलिगेशन है कि यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने उनके साथ कुछ अभद्रता किया, कुछ गलत तरीके से मिसबिहेव किया, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय थाने पे दिया, चौकी पे दिया। डॉक्टर साहब गिरफ्तार भी हुए, उनके चौकी पे भी ले जाया गया, थाने में बैठाया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया। महिला लंबे समय से 4-5 दिनों से मुकदमा के लिए दौड़ रही है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा था। आज दैनिक भास्कर समेत तमाम मीडिया के साथी यहाँ पे आए हुए थे, तो जिसके लिए हम भी हॉस्पिटल पे आए हुए थे कि महिलाएं विश्वास करके डॉक्टर साहब लोगों के पास इलाज करवाने के लिए जाती हैं, लेकिन मिसबिहेव किया जाता है, महिलाओं के साथ अभद्रता किया जाता है। एक ऐसे दौर में जहां मिशन शक्ति जैसी योजनाएं चला रही है योगी गवर्नमेंट की महिलाओं के साथ कोई मिसबिहेव ना हो, ऐसे बहुत सारे महिलाओं के साथ शोषण होता है। महिला का बयान भी अब सुनाएंगे और डॉक्टर का भी पक्ष लेने के लिए आज पूरी टीम आई हुई है कि डॉक्टर इसकी सत्यता क्या कह पाते हैं, क्या महिला जो आरोप लगा रही है वो सही है कि गलत है। इसके लिए हॉस्पिटल पे आए हुए हैं। डॉक्टर साहब जो बयान देंगे उसको भी दिखाएंगे, लेकिन बस बताना ये है कि डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर से छोड़ दिया गया। महिला बार बार मुकदमे के लिए दौड़ रही है, लेकिन मुकदमा भी नहीं हो पाया इस मामले में। तो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आए हुए थे। ये जो हॉस्पिटल है, अब इसमें इनका क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह है, इसकी भी जाँच चीज़ें होनी चाहिए। और आज कैमरा लगाया जा रहा है। उस दिन महिला ने बताया कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगाया गया था, कोई CCTV कैमरे नहीं थे, और उसके आधार पर सारी घटनाएँ हुई। अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे और हॉस्पिटल प्रशासन और कोतवाल साहब की बाइट लेने की कोशिश करेंगे कि घटना की सच्चाई क्या है और क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप दवा कराने आई थी, क्या हुआ? मैं 10:30 बजे आई थी, इनका क्लिनिक खुला नहीं था। इनके पास किसी की दुकान पे बैठे थे, वहाँ से फ़ोन किए, कहें कि आपका क्लिनिक कब खुलेगा, तो कह रहे हैं आधा घंटा के बाद खुलेगा। आधा घंटे के बाद ये क्लिनिक खुले। जब अंदर गए, मेरा इलाज करते करते हमको पीछे से पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद से कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है ना, और अच्छा लगेगा। तो वहाँ से छोड़ा के हम बाहर आए तो मेरा हाथ पकड़ के खींचे। उनकी नीयत क्या थी? उनकी नीयत खराब थी। फिर आप कैसे बची? मैं बाहर निकल के आई और छोड़ा के भाग गई, और जाके अपने पति के पास फ़ोन किए। पति के पास फ़ोन करने के बाद से अपने भाई को कॉल किए। ये कौन डॉक्टर थे जो इस तरह हरकत की? डॉक्टर कुंवर गुप्ता, पूरा नाम डॉक्टर क्या है, रविंद्रनाथ गुप्ता। आखिर वहाँ करने आप क्या गई थी? मैं दवा कराने, 1 महीने से मेरे गले में सर्वाइकल हुआ था। मैं दवा कराने वहाँ पे आते थे, कभी भी आते थे। हम पापा को या भैया को साथ में लेकर आते थे। उस दिन हम अकेले ही आए थे। वहाँ पे क्लिनिक पे उनके मेरे अलावा और कोई नहीं था। हाँ, पुलिस में गए थे तो कहे कि क्या करना है, सब बुला रहे हैं कि पूछा जाएगा। बुलाने के बाद से कहें कि क्या करना है, मुकदमा करोगी कि सुलह करोगी। तो हम कहे मुकदमा करेंगे। उसके बाद से हम घर चले गए। 2-3 दिन से दौड़ रहे हैं, मुकदमा नहीं हुआ। डॉक्टर को थाने पे बैठाया भी गया था, डॉक्टर गए थे? हाँ, 1 घंटा कि 2 घंटा थाने पे बैठाए गए थे वो। अच्छा, उसके बाद से छूट गए। हम रोज दौड़ रहे हैं 3-4 दिन से कि मुकदमा कर लीजिए, मुकदमा नहीं हो रहा है। थाना क्या कर रहा है? थाने पे आज भी आप गई हुई थी, कल भी गई हुई थी? हाँ, 3-4 दिन क्या बोला जा रहा है? कह रहे आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे कह के हमको टाल रहे हैं लोग। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मुकदमा करना चाहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ है वो दूसरे के साथ ना हो। आरोप लगाई है कि आपके वहाँ दवा कराने आई तो आपने गलत नियत से उनको पीछे से पकड़ लिया, क्या मामला है? ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और ये इस तरह का इल्ज़ाम किसी को नहीं लगाना चाहिए। अभी तक किसी का कोई शिकायत आज तक नहीं मिला है, और हमारे वहाँ एक लेडीज़ स्टाफ भी हैं। ऐसा नहीं कि हम सिंगल हैं, हमारे वहाँ लेडीज़ स्टाफ है। मैं किसी लड़की को भी नहीं, बल्कि एक लेडीज़ को रखा हूँ एजेंट, जो सबके साथ में वो ट्रीटमेंट के टाइम में हमारा हेल्प कर सकती हैं। जिस दिन बात है उस दिन थी महिला? जी बिल्कुल थी। उनका क्या है ना कि उन्होंने तुरंत से यहाँ से निकला, और उन्होंने कोई बात मुझसे नहीं किया, कोई शब्द नहीं उन्होंने बोला कि हमें क्या हुआ क्या नहीं, आपने हमें क्या किया, कुछ भी नहीं। कोई भी किसी को कोई परेशानी होती है, कोई इल्ज़ाम लगाना होता है, किसी को गलत लगेगा तो तुरंत आपको ऑब्जेक्शन करेगा कि हम जो हैं कि हमें इस चीज़ ये हमें परेशानी हुआ और आपने इस तरह से हमें किया, तो तुरंत ऑब्जेक्शन करेगा। आसपास के लोग भी जान सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। और उन्होंने बाहर जाने के बाद में उन्होंने फिर जो है कि अपने भाई को फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। उन लोगों ने हमें धमकी भरी गालियां देना तुरंत शुरू किया
कि डॉक्टर साहब आप जो है कि छेड़खानी क्यों कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। छेड़खानी नहीं किया तो फिर आप हॉस्पिटल बंद करके भाग क्यों गए दोबारा? मैं भागा नहीं, कहाँ भागा सर, मैं अभी भी आपके सामने खड़ा हूँ, देख रहे हैं। मुझे भागना होता तो ये बताइए, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ हम आपके सामने उपलब्ध हैं, हम आपको कहाँ भागे नजर आए हैं? कब हमको आप देखें हैं कि हम भगे हुए थे? अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम कुंवर गोरखपुरी है और पद अपना? मैं कैरोप्रैक्टिक हूँ, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, हिजामा करता हूँ और आयुर्वेद से मैं फार्मासिस्ट हूँ। रजिस्टर्ड वगैरह होगा ये पूरा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑलरेडी आपके सामने ये सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, ऑलरेडी आप देख भी सकते हैं। वो सर्टिफिकेट्स भी मेरे हैं कि थाने पे भी सर बुलाया गया था, फिर थाने से क्या कार्रवाई की? जी थाने पर चूँकि जो इल्ज़ाम लगाया गया था तो वो इल्ज़ाम मैंने बताया कि नहीं, ये सरेआम हमको जो है कि गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वहाँ लोगों ने समझा, प्रशासन समझी, और प्रशासन समझने के बाद में जो है कि हमें पूरा रात भर दिन भर वहाँ बैठाया गया। फिर उसके बाद से हमको अगले दिन में चालान किया गया। उसके बाद से फिर हमें जब चालान होने के बाद में जब हम निकल के आए तो शाम को 6 बजे अगले दिन इनके भाई का, लड़की के भाई का फ़ोन जो है कि फिर से फ़ोन आया मेरे पास 6 बजे को। मेरे पास उसका प्रूफ है, 6 बजे को फ़ोन आया कि तुम कहाँ मिलोगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप बोल रहे चालान हुआ, तो अभी इन का आरोप है मुकदमा दर्ज ही नहीं, तो चालान क्यों हुआ? सर चालान नहीं हुआ तो उसका हम पेपर आपको दे देंगे कि चालान हुआ है। आपके ऊपर बिना मुकदमा लिखे चालान क्यों कर दिया गया? सर ये बताइए कि हमें बैठाया गया था, चालान हुआ है तो उसका पेपर हम आपको उपलब्ध कर सकते हैं कि हमें चालान हुआ है, क्योंकि वो पेपर ऑलरेडी कचहरी में उपलब्ध है। हम जुबान से नहीं कह सकते, लेकिन हम कह रहे हैं जुबान से क्योंकि कचहरी में उपलब्ध है, जिसे निकाल के देखा जा सकता है। ठीक है।